ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने डायरेक्टर सिक्योरिटी और पूर्वी मिदनापुर के डीएम और एसपी को हटा दिया है। इससे पहले ममता की लगी चोट को लेकर के चुनाव आयोग ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ है। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 63 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सबसे अहम बात यह है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 4 सांसदों को टिकट दिया है। सांसद बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनाव लड़ेंगे, जबकि लॉकेट चटर्जी को चुरचुड़ा, स्वपन दास को तालुकेश्वर और नीतीश प्रमाणिक को दिनहाटा से टिकट दिया गया है। ममता बनर्जी ने आज से व्हील चेयर पर अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया। चोट के बाद पहली बार प्रचार के लिए ममता बनर्जी सड़क पर उतरी। रोड शो से पहले ममता ने ट्वीट करके जनता की लड़ाई लड़ने की अपील की। ममता ने कहा कि मैं अभी दर्द में हूं, लेकिन जनता का दर्द कहीं ज्यादा है, हम निर्भीक होकर के लड़ेंगे। बंगाल के खड़गपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने भी रोड शो करके अपना शक्ति प्रदर्शन दिया। अमित शाह के रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। किसानों की महापंचायत आज पश्चिम बंगाल के सिंगूर और आसनसोल में हुई। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के बाद बंगाल के रण में उतरे हुए हैं किसान नेता राकेश टिकैत ने जनता से अपील की कि बीजेपी को वोट मत देना। गृहमंत्री अमित शाह ने असम के तिनसुकिया में जनसभा को संबोधित किया। कहा, असम में ना तो आंदोलन हो रहा है और ना ही आतंकवादी है, सिर्फ विकास ही विकास हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल ने पहले उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से चुनाव लड़ेंगे। आसनसोल पहुंचे मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर के बड़ा बयान दिया। कहा, बंगाल में भी मध्य प्रदेश की तरह लव जिहाद का कानून लागू होगा। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर लव जिहाद कानून लाया जाएगा। एंटीलिया केस में एनआईए को बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस इंस्पेक्टर सचिन बाजे को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर बाजे को 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। एंटीलिया केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि जिलेटिन की स्टिक की जांच और मनसुख मामले की जांच एनआईए और एटीएस कर रही है। जो भी सच सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ती महंगाई को लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, पेट्रोल डीजल पर जमकर के टैक्स वसूला जा रहा है। सरकार को घेरते हुए राहुल ने कहा कि पीएम का एक ही कायदा, देश फूंक करके मंत्रियों को दो फायदा। राहुल गांधी बोले, सरकार पीएसयू पीएसबी बेच करके जनता से हिस्सेदारी, रोजगार और सुविधाएं छीन रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। शोपियां जिले के रावलपुरा इलाके में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई। पठानकोट में देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने बामियाल सेक्टर में ड्रोन एक्टिविटी देखी। ड्रोन दिखने के बाद बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। बिहार के पटना में आरजेडी नेता पर जानलेवा हमला हो गया और बाइक सवार बदमाशों ने आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद पर हमला कर दिया। 4 हमलावरों ने उन्हें जान से मारने के लिए फायरिंग की, लेकिन हमले में आरजेडी नेता बार-बार बच गए। देश में एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है कोरोना का मामला। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि लोगों की लापरवाही की वजह से ही कोरोना बढ़ रहा है। हर्षवर्धन ने राज्यों से कहा कि सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाएं। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, लोगों को लग रहा है कि अब वैक्सीन आ चुकी है, इसलिए लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कहा कि देश में अभी लॉकडाउन जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन पर राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला ले सकती हैं। देश में 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 25,317 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले एक दिन में कोरोना से 158 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। लगातार दूसरे दिन भी 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 88 लोगों की मौत हुई। कई और राज्यों में भी कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन भी संक्रमण के मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र में आज 15,602 नए कोरोना के केस सामने आए। पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव समेत कई शहरों में कोरोना केस बढ़ने से अलर्ट पर है प्रशासन। आज आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी हो गई। आरएलएसपी का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में विलय हो गया, लेकिन इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर के आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा समेत कई नेता आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। बिहार के शेखपुरा जिले में परीक्षा केंद्र पर मचा बवाल। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान डीएम हाई स्कूल केंद्र पर जमकर के हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान वहां पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस मौके से फरार हो गए। यूपी के बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े हथियारों के बल पर हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सेल्समैन से पिस्तौल दिखाकर के 80,000 रुपए लूट लिए गए। लूट का विरोध करने पर पेट्रोल पंप मालिक और सेल्समैन के साथ मारपीट की गई। यूपी के आगरा में बच्चों के विवाद में 10 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। छोटे भाई से विवाद के बाद बच्ची ने फांसी लगाकर के जान दे दी। इधर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। लॉरी और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इससे 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो 7 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हो गए।